In the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Assalamu alaikum, dear students. So, in our previous debate, we have completed a lecture about covalent bond. Question was, how do atoms stay together? Now, in this lecture, we will discuss what are the types of covalent bonds. Covalent को मीन्स होता है सेम और वेलेंट मीन होता है लास्ट शेल, इससे रिलेटेड। बॉन्ड मीन जोड़, ठीक है। अब टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डिपेंड किस पे करती है, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पर करती है। डिपेंडेंस अगर टाइप करें तो डिपेंडेंस अगर देखें आप इसकी, तो एक ही चीज पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। लेट्स सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है, ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक दूसरा हाइड्रोजन है जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हम डॉट से डिपेंड करते हैं। तो ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और दोनों की आखिरी शेल में देखें दो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब इसके आखिरी में भी दो आ गए और इस हाइड्रोजन की भी आखिरी में दो आ गए, तो शेयर कौन सा किया? दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो तो जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसको एक ऐसी लाइन से, सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हाइड्रोजन ऐसे भी लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड H, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो इसको अगर इकट्ठा लिखना हो तो फिर H2 लिख सकते हैं, और H2 याद रखिएगा गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस नहीं है, ये हाइड्रोजन एटम है। ये हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्राइड आयन है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है, और ये H2 हाइड्रोजन गैस है। सब हाइड्रोजन है पर डिफरेंट डिफरेंट है। इनमें स्टेबल कौन सा है? सिर्फ ये, बाकी सारे के सारे अनस्टेबल हैं। अच्छा, ये था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की अगर एक और एग्जांपल आप देखना चाहें तो वो हो सकती है, अब क्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 बना लेते हैं क्रॉस से। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब दूसरी क्लोरीन, सबके आउटर मोस्ट में आ गए 8, 8 इसके आउटर मोस्ट में आ गए और 8 इसी के आउटर मोस्ट में आ गए। दोनों के आउटर मोस्ट में 8 हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है ना, देखिए दोनों ने शेयर किया, तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। तो ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन Cl2। इसी तरह एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन F2, ये भी सिंगल बॉन्ड बनाएगी क्योंकि इन दोनों के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं एज क्लोरीन। तो दोनों के आउटर मोस्ट में 7 हैं, जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो उसके साथ पेयर कर लेगा दूसरे वाले फ्लोरीन के साथ। इस तरह जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसकी डिस्क्रिप्शन हम साथ वाले बोर्ड पे लिख लेते हैं, जो कि आप नोट भी कर सकते हैं। तो लिखते हैं हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। इसको डिनोट किया जाएगा एक सिंगल लाइन से, और इसकी अगर आप प्रॉपर्टी लिखें यानी कि डिस्क्रिप्शन, तो वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड, और बस एग्जांपल इसकी आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, और भी हैं आयोडीन, ब्रोमीन, Br2। ये सारी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की निशानियां हैं। अब देखें डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, यानी वो एटम जो आपस में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे। अभी भी हम ये कहते हैं कि टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड। ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे जी।
ये है ऑक्सीजन, इसके आउटरमोस्ट में आप 6 बनाएं, ये 1 के 6। अब ये दूसरी क्रॉस से कर लेते हैं, देखें दोनों के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन अलग अलग से। अब ये 2 इसके साथ पेयर हो गए तो देखें इसके हो गए 8, और अगर इसके 2 इसके साथ पेयर होंगे तो इसके भी हो गए 8। तो देखें दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। अब काउंट भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 2 ये क्रॉस वाले 8। इसके देखें 1 2 3 4 5 6 और 2 ये डॉट वाले, दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड की निशानी है, यानी हम इसको लिखेंगे O डबल बॉन्ड O, या फिर O2 डबल बॉन्ड होगा। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए हैं इनके अंदर? 4, और इलेक्ट्रॉन पेयर कितने शेयर हुए हैं? 2 जोड़े शेयर हुए हैं इलेक्ट्रॉन के। तो ये थी एग्जांपल डबल कोवलेंट बॉन्ड की। और डबल कोवलेंट बॉन्ड की और एग्जांपल सल्फर S2, इसके अंदर भी डबल कोवलेंट बॉन्ड है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन 4 सॉरी 2 इधर आ गए 2 इधर आ गए। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, अब दोनों के काउंट करें, देखिए इसके भी 8 हो गए, इस ऑक्सीजन की भी 8 हो गए, और इस कार्बन की अगर आप बात करेंगे तो इसके भी 8 हो जाएंगे। मैं काउंट भी करवाऊंगा, देखें आप कैसे 8 होते हैं। पहले इसकी डायग्राम ना बना लें कुछ, ये वाली 2 डबल बॉन्ड है इसमें, देखते हैं। देखें ग्रीन वाले गिनना शुरू करें इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6। अब 2 ये कार्बन के ब्लैक हैं, 5 6 और 8 हो गए इसके। इसी तरह इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए। अब कार्बन के अपने कितने थे? 4 जो ब्लैक से हैं, 2 इसने इधर लिए 6 हो गए, और 2 इधर से लिए 8 हो गए, यानी सबके जो है वो कंप्लीट हो गए। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है वो डबल बॉन्ड पाया जाता है। S2 सल्फर 2, सल्फर के आउटर मोस्ट में ऑक्सीजन की तरह 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सल्फर भी जो है वो ऑक्सीजन की तरह डबल बॉन्ड बनाएगी। सल्फर इस तरह 8 सल्फर भी इकट्ठे हो सकते हैं, आपको पता है। इस तरह 8 सल्फर जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं। ये 7 है, ये 8 के 8 सल्फर इस तरह रह सकते हैं। S8 भी होता है, O8 भी होता है, ये S8 है, सल्फर का स्पेशल कैरेक्टर है। तो ये एग्जांपल थी डबल बॉन्ड की। उसके अलावा डबल बॉन्ड ओजोन में भी होता है, वो है और एग्जांपल है, उसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे। ये था डबल बॉन्ड, ये देखें डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और शेयर। एग्जाम्पल O2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके अलावा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। 3 किस्म की टच होती हैं, सब सिंगल, डबल और ट्रिपल। नाम से जाहिर है जी, ट्रिपल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे। कैसे होंगे? नाइट्रोजन की एग्जांपल देखते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर आ गए और 3 इसके सामने। दूसरी नाइट्रोजन है, रेड कलर से उसको बना लेते हैं। दोनों के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ब्लैक सर्कल से देखिएगा, ब्लैक लाइन से इसके और देन इसके। अब जो स्मॉल वाले ब्लैक बॉक्स में देखें, 2 3 4 5 6 7 8, तीन चार 5 6 7 8 बिल्कुल पूरे हैं। नाइट्रोजन के 8 हो गए और दूसरी वाली नाइट्रोजन के भी 8 हो गए, तो दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो ये बना ट्रिपल बॉन्ड, एंड ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल भी हमें आ गई, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसको 3 लाइनों से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके अंदर क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और शेयर्ड। और एग्जांपल इसकी हो गई नाइट्रोजन।
अब हम कुछ ऐसे कंपाउंड की बात करेंगे आपकी जहन दहानी के लिए कि जिनके अंदर डबल बॉन्ड भी आ रहा है, एक टाइम पे ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। ये ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होते हैं जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पाए जाते हैं। यानी कैसे, इसकी एग्जांपल हो सकती है C2H4, ये गैस है, इसका नाम है ईथीन, ईथीन इसका नाम है। इसकी अगर आप स्ट्रक्चर इसका बनाकर देखें तो एक कार्बन है, एक और कार्बन है, इन दोनों ने आपस में बनाया हुआ डबल बॉन्ड, और इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इस वाले कार्बन ने इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। सिर्फ हाइड्रोजन का काउंट करें 1 2 3 4 है, 4 ही हैं। कार्बन कितने हैं? 2। तो कार्बन ने इसके साथ बनाया हुआ डबल बॉन्ड आपस में, और दूसरे वाले कार्बन ने उनके साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ। अगर आप देखें तो ये कार्बन और कार्बन में है डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है। तो आपसे अगर एमसीक्यू पूछे व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड, तो 4 ये, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर कितने शेयर हो गए, पेयर कितने शेयर्ड हैं? 6। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर्ड हैं? 6 into 2 12, 6 जोड़े इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड है, और इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड है उनकी तादाद कितनी है? 12। यह इथीन, ये वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर जो है वो डबल सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आ सकते हैं। इथाइन जो है ना, इथाइन, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आ रहा है। देखें आप, इथाइन, कार्बन ने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, और हाइड्रोजन ने साथ में कार्बन के सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इसका फार्मूला होगा C2H2। इथाइन ने जी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों बनाए हैं, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अगर आप बेंजीन बनाए ना, बेंजीन, तो उसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं, और वो सर्कुलर कंपाउंड है। ये बेंजीन है, इसमें यहाँ पहले सिंगल आता है, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, और एक सर्कुलर कंपाउंड है। इसको ऐसे भी बनाते हैं, सर्कुलर कंपाउंड। ये हेक्सागोन बना के अंदर सर्कल लगा दिया। ये था कोवलेंट बॉन्ड की जो है वो 3 टाइप्स हमने पढ़ी, सिंगल, डबल और ट्रिपल। फिर हमने कुछ कंपाउंड देखे जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड भी आता है, डबल बॉन्ड भी आता है, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनके अंदर सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों आते हैं। वो आपके लेवल पर जो है वो पढ़ाए नहीं जाते, इसलिए हम नहीं डिस्कस कर रहे। वैसे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड जो है ना, ये आपकी एक्सेस नॉलेज है। सिंगल बॉन्ड जो है उस सैचुरेशन की अलामत है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अनसैचुरेशन की एग्जांपल है। सिंगल बॉन्ड की अगर आप डेली लाइफ में सिंगल बॉन्ड वाली चीज अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो होगा वनस्पति घी। और अगर ये ट्रिपल या ट्रिपल और डबल की बात करें तो ये होगा हमारे पास इसमें आ सकता है ऑयल, कुकिंग ऑयल। तो याद रखिएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड बड़े होते हैं और वो आपकी वेन्स में फंस जाते हैं, जो इसीलिए वो कहते हैं कि वनस्पति घी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सैचुरेटेड होता है और ये बड़े कंपाउंड होते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड छोटे कंपाउंड होते हैं, ऑयल वगैरह, तो ये इस्तेमाल कर लेने चाहिए। ये जो है वो इतने नुकसानदेह नहीं होते, ये ज्यादा नुकसान देते हैं, क्योंकि ये फर्ज करेगा आपकी ये ब्लड वेसल है, तो इसमें एक साइड पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। ये भी इस तरह। इसको कहते हैं प्लेग, PLAGUE, प्लेग। ये प्लेग बड़ा होता जाता है इस आस्ता आस्ता, और ये अब ब्लड जा रहा है हार्ट को, फर्ज करें आपका हार्ट है, और हार्ट के फर्ज करें 4 चैम्बर हैं। अब जब इसके अंदर ब्लड कम हो जाएगा और इधर ब्लड आ जाएगा ज्यादा,
यहाँ पर ज्यादा आ गया ब्लड, अब वो इसकी वाल्स पर प्रेशर लगाएगा, यहाँ तो आगे से वाल जो है दिल का वाल बंद हो जाएगा, या फिर ये नाली फट जाएगी। यानी यहाँ पर या तो हार्ट अटैक होगा और दिल का वाल बंद होता है। तो अगर नाली फट गई तो इसको हेमोरेज कहते हैं, हेमोरेज, नस फट जाना, हेमोरेज, ब्लड हेमोरेज, इंटरनल ब्लड हेमोरेज। खैर ये आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम जो है वो मेटालिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।